बहादुर जी। कंटिन्यू महेश्वर राजवाड़ा देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी बनना कार सन। वगैरह है, जिसमें कोई रुकता है उनका स्टे करता है तो यहाँ पर आती है, उनसे फिर उनको चेकिंग करवाते हैं अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो आप बता रहे थे ये आगे है क्या? हाँ मैं बताऊँगा, पहले अपन यहाँ चलेंगे। ओके। छतरी। रजवाड़ा। फिर मालवा की जिससे परिस्थितियाँ बदलती हैं तो ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। तो उस समय मुगल साम्राज्य द्वारा एक नियुक्त सूबेदार था जिसका नाम था दया बहादुर, लेकिन उसमें दया बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही दुष्ट था, दुष्ट प्रकृति का था। वो प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था। मुगलों ने एक और की नियुक्ति की थी, उत्तरी क्षेत्र लगान आदि वसूली की। तो उनका नाम था राव नंदलाल। राव नंदलाल बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे, अपने हिंदू धर्म के बारे में सोचते थे, गरीब लोगों के हित के बारे में बांटते थे। जब उनको दया बहादुर के बारे में पता लगता है तो बहुत ही निराश होते हैं। वो उनको समझाने बुझाने का, राह पे लाने का बहुत प्रयत्न करते रहे, लेकिन दया बहादुर नहीं सुनता। तो उनके जो मेन बादशाह थे उनके पास जाते हैं राव नंदलाल। वो दिल्ली से विजिट करते थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह। उनके पास जाते हैं राव नंदलाल जी, उनको कहते हैं कि आप अपने सूबेदार को सुधारिए, अन्यथा आपने मुझे जो कार्य दिया है प्रजा से कर वसूली का, मेरे द्वारा ये आपके लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक आप अपने सूबेदार को नहीं सुधारते। तो बादशाह भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो राव नंदलाल जी फिर दिल्ली से खाली हाथ लौट जाते हैं, निराश होकर। उस समय वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उस समय भारत के अंदर बाजीराव प्रथम पेशवा उनके सेनापति मल्लारा होलकर को यहाँ की मालवा की स्थिति अवगत कराई जाती है राव नंदलाल के द्वारा पत्र लिखकर। क्योंकि राव नंदलाल ने उनको पत्र लिखा था और मालवा की स्थिति अवगत कराई कि मालवा के अंदर आइए, यहाँ की स्थिति को देखिए। मुगलों ने मतलब कि कितना परेशान कर रखा है प्रजा से, लोग बहुत परेशान हैं। तो ये बात दया बहादुर को पता लगता है। तो दया बहादुर बहुत ही डर जाता है, डर कर जाता है राव नंदलाल जी के पास, उनके पैर पकड़ने लगता है कि आप हो सके तो ऐसा ना करें, मुगलों के सामने कभी मराठों को मत दो, ऐसा बोला था दया बहादुर ने। तो राव नंदलाल जी कहते हैं कि मैं एक बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति हूँ, अगर आप आज की स्थिति से नहीं सुधरते हो तो ये मुगल और मराठों के बीच में एक घनघोर युद्ध होगा जिसमें आप भी मारे जाओगे। दया बहादुर नहीं सुनी उनकी बात। उसके बाद में फिर युद्ध हुआ मुगल और मराठों के बीच में, जिसमें मुगल सेना जी की 25,000 की सारी मार खड़ी हुई। उसमें जो बाकी कुछ ही बचे हुए थे भाग गए, उसमें दया बहादुर भी मारा गया। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा जो उनके सेनापति थे मल्लारा होलकर को मालवा की जागीर दी थी। तो उन्होंने खुद का एक राज्याभिषेक किया, होलकर राज्य का स्टेट, खुद का राज्याभिषेक किया होलकर का, जिसके वो राजा बने प्रथम सूबेदार, प्रथम राजा मल्लारा होलकर। सूरवीर उनको कहते थे, सूरवीर मल्लारा होलकर। उनके विश्वास पात्र एक सेवक थे गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़। उस समय में जैसे बाजीराव प्रथम पेशवा के साथ इनको युद्ध अभियानों में निरंतर बाहर जाना रहता था। उस समय में जो गंगाधर थे, गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ही राज्य की देखभाल करते। एक बार पुणे प्रवास के दौरान इनका डेरा लगा था ग्राम चौंडी, महाराष्ट्र के अहमदनगर जामखेड़ के बाद चौंडी गांव, जिसको अभी अहिल्यानगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनका डेरा लगा था। तो वहाँ के जो पटेल थे उनका नाम है मानकोजी राव शिंदे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीलाबाई शिंदे। उनके घर में सन 1725-31 मई को एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ था, उसका नामकरण इन्होंने किया था अहिल्या। अहिल्या स्टार्टिंग से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि तेजस्वी रूप की थी। उनका तेजस्वी रूप उनके माता पिता को शुरू से मिलता रहा। तो उन्होंने उस समय में जो महिलाएं जैसे स्कूल नहीं जाती थी, सारी शिक्षा दीक्षा, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पौराणिक कथाएं सुनाना, संस्कृत विद्या, आदि सादे ज्ञान उनको देवी अहिल्या को उन्होंने बचपन से ही दिए। रोजाना उनकी माताजी सुशीलाबाई के साथ वो गांव में पुरानी कथाएं सुनने जाती थी, शिव मंदिर के लिए जाती थी प्रतिदिन। एक बार जब वो शिव मंदिर के लिए जा रही थी तो उनका दो राजपुरुषों से सामना हुआ। वो राजपुरुष थे बाजीराव प्रथम पेशवा मल्लारा होलकर। मल्लारा होलकर का एक लौता पुत्र था, उसका नाम था खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर स्टार्टिंग से ही बहुत आवारा प्रकृति के थे। उनका कभी राज्य शिक्षा में मन नहीं लगता था, अपनी माता पिता की कभी बात नहीं मानते थे। हाथियों की जल क्रीड़ा देखना, पट्टे सट्टे खेलना और अपनी मस्ती में मदमस्त रहना उनके सारे शौक हुआ करते थे। मल्लारा होलकर को बहुत चिंता लगी रहती थी उनके राज्य की, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे इस राज्य का क्या होगा। तो उस कन्या को देखकर मंदिर में मोहित होते हैं मल्लारा होलकर और मन ही मन सोचते हैं कि अगर ये लड़की मेरी पुत्र बन जाती तो मेरी सारी चिंताएं मंत्रमुग्ध हो जाएगी। तो पता लगाते कि कन्या किनकी है, तो इनको पता लगता है कि मानकोजी राव शिंदे की लड़की। तो मानकोजी राव शिंदे को डेरे पर बुलाया जाता है, उनके बाजीराव प्रथम पेशवा के मल्लारा होलकर के डेरे पर बुलाया जाता है ग्राम चौंडी के अंदर।
मानकोजीराव शिंदे आ जाते हैं और डेरे पर उनको कहा जाता है कि आपकी जो कन्या है उनको अपनी पुत्रवधू बनाकर उनका विवाह करना चाहते हैं हमारे पुत्र के साथ। मानकोजीराव शिंदे कहते हैं कि हम एक गरीब घर के लोग हैं और आप ठहरे राजा महाराजा थे, किस प्रकार से शादी हो पाए। तो मल्लाराव उनको कहते हैं कि आपकी जो कन्या है बहुत ही एक तेजस्वी रूप की, कुशाग्र बुद्धि की, इसके आगे धन पाद राज दौलत कुछ नहीं है। हमारी ओर से आपको राशि की सहायता की जाएगी जिससे ये विवाह हो पाए। तो सन 1733 में 8 वर्ष की आयु में देवी अहिल्या की शादी हुई थी मल्लाराव होलकर के इकलौते पुत्र खांडेराव होलकर। तो प्रथम बार देवी अहिल्या 8 वर्ष की आयु में इंदौर के लिए आ गई थी ससुराल में। जब ससुराल उनके आई थी तो उनके सुनहरे सपने थे कि मैं एक राजा के घर में जा रही हूँ। तो वो जब आती है तो उनके जो पति थे बहुत ही बिगड़े हुए थे, ना तो माता पिता की बात मानते ना देवी अहिल्या को कुछ समझते। खांडेराव जी का क्या उम्र थी? खांडेराव होलकर की 10 वर्ष क्या मतलब 2 साल बड़े थे। सन 1723 में उनका जन्म हुआ और इनका 1725 में हुआ। अच्छा। 2 साल की गैपिंग थी उसमें, ज़्यादा अंतर नहीं था उनकी आयु में। तो जब वो आती है तो वो उनको सुधारने का कठोर प्रयत्न करती, कठोर प्रयास करती। धीरे धीरे करके उनमें परिवर्तन आने लगता है। खांडेराव होलकर सुधरने लगते हैं। जैसे जैसे सुधरने लगते हैं वो माता पिता की बात मानने लगते हैं, युद्ध शिक्षा में निपुण होने लगते हैं, उनका राज्य शिक्षा में मन लगने लगता है। इस प्रकार सन 1745 में 1745 में देवी अहिल्या को एक लड़के का जन्म होता है। 1745 उसका नामकरण उन्होंने किया था मालेराव होलकर। उसी के 3 वर्षों बाद देवी अहिल्या को एक कन्या का जन्म हुआ सन 1748 में 1748 में। उसका नाम रखा था मुक्ताबाई होलकर। तो इस प्रकार देवी अहिल्या को एक लड़का और एक लड़की हुआ करती। उसके बाद में सन 1754 में कुंभेश्वर की युद्ध की लड़ाई हुई। युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान के अंदर है डिग जिला है, अपर कुंभे। वहाँ के राजा थे भरतपुर के सूरजमल जाट। तो मल्लाराव होलकर उनके पास जाते हैं चौथ वसूल करने के लिए, लेकिन सूरजमल जाट मना कर देते हैं चौथ वसूल करने से। तो मल्लाराव होलकर के द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है। उस युद्ध में खांडेराव होलकर भी जाते हैं देवी अहिल्या के कहने पर। तो सन 1754 में जो युद्ध लड़ा गया था खांडेराव होलकर भी जाते, जो शत्रु से अच्छी प्रकार से लोहा लेते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से वो युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन किसी कारणवश सूरजमल जाट के जो सैनिक थे उनको टोप के गोले से उड़ा देते हैं, तो वो वीर गति को प्राप्त हो जाए खांडेराव होलकर। ये शोक संदेश जब उनके पिताजी को लगता है वो किले की दूसरी ओर लड़ाई लड़ रहे, तो एक बच्चे की भांति रोते भी लगते हैं। युद्ध वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद में ये शोक संदेश देवी अहिल्या को लगता है, तो एक मछली की भांति वो तड़पती विलकती रही उस समय। तो मल्लाराव होलकर उनकी बहू रानी को दुख देखकर अपना दुख भूल जाते हैं। उस समय में सती प्रथा चलती थी, जो स्त्री होती थी वो पति के निधन के बाद सती हो जाती। लेकिन देवी अहिल्या को मल्लाराव होलकर ने सती होने से रोका कि अगर आप सती हो जाओगे तो मेरे होलकर राज्य का क्या होगा, कि बेटा बेटी मेरी प्रजा का क्या होगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो पहले आप मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि ये होते मैं नहीं देख सकता। तो देवी अहिल्या रुक जाती सती होने से। लेकिन उनकी 9 पत्नियां को सती होना पड़ा उनके साथ। टोटल 10 पत्नियां थी खांडेराव होलकर की। 10 पत्नियां टोटल प्रथम पत्नी अहिल्याबाई होलकर तो एक रखेल के रूप में थी। सारी पत्नी विवाह सिर्फ देवी अहिल्या से हुआ उनका। इस प्रकार आप पढ़ भी सकते इसके बारे में जो बता रहा हूँ जो भी किताबों में। 9 पत्नियां सती चली गई, देवी अहिल्या को उन्होंने रोका कि आप सती नहीं हो। इस प्रकार वो सती होने से रुक जाती देवी अहिल्या। के बाद में बहुत दिनों तक वो चिंतित रहती, उसका कोई मन नहीं लगता। उनका पूरा जिससे जीवन था वो चले जाते हैं उनके पति। तो उसके बाद में सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली मुगल थे मैन, उनके खिलाफ मराठा सेना हार गई थी। तो उस समय में इनको मराठा सेना को बहुत बड़ा धक्का लगा था, बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। तो मल्लाराव होलकर को ये बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। एक तो उनको प्रतिशोध लेना था उनके पुत्र का, खांडेराव होलकर का सूरजमल जाट के खिलाफ। इस प्रकार सन 1766 में भिंड के आलमपुर में इनका स्वास्थ्य खराब होता, उनकी मृत्यु हो जाती। तो देवी अहिल्या ने उनके नाम से एक छतरी भी बनाई है भिंड के आलमपुर में। उनकी मृत्यु के बाद में मल्लाराव होलकर की जो पत्नियां थी, प्रथम पत्नी थी गौतमाबाई होलकर, जिसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी सन 1761 में 1761 में। लेकिन 3 पत्नियाँ बाकी, प्रथम पत्नी गौतमाबाई होलकर, दूसरी पत्नी द्वारकाबाई होलकर, तीसरी पत्नी माणाबाई होलकर और चौथी पत्नी हरकूबाई होलकर। हरकूबाई होलकर सती नहीं हुई, उनको खांडा रानी के नाम से जानते थे। खांडा रानी एक प्रथा होती थी, जिस प्रकार सती प्रथा उस प्रकार एक खांडा रानी की प्रथा थी। जिससे अन्य राज्यों में युद्ध लड़े जाते थे तो राजा की उपस्थिति नहीं होती थी, लेकिन खांडा यानी उनकी तलवार वहाँ पहुँचती थी, मोटी तलवार। उस तलवार से प्रेरित होकर जो स्त्री 7 फेरे लगाती थी उसकी शादी उस राजा के साथ हो जाती। तो इस प्रकार एक खांडा रानी की भी प्रथा थी। सती प्रथा के साथ साथ एक खांडा रानी की प्रथा। तो हरकूबाई होलकर सती नहीं हुई थी,
उनकी क्या जो करते थे उसमें? जी खांडा रानी? उसमें एक प्रथा थी, एक तलवार होती थी, मतलब कि जैसे युद्ध लड़ा जा रहा है तो वहाँ पर राजा की उपस्थिति नहीं हो पाती थी युद्ध अभियानों में जाने के कारण बस, तो उनकी तलवार जरूर जाती थी, तलवार पहुँचती थी, उस तलवार से प्रेरित हो जाती थी जो स्त्री, 7 फेरे लगा लेती तो उसके साथ में राजा के साथ उनका विवाह हो जाता था। इस प्रकार की प्रथाएं चलती थी, तो खांडा रानी की प्रथा थी, इसको कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ना आप। तो हरकूबाई जो थी उनको राजस्थान में उनका विवाह हुआ मल्लारा होलकर के साथ, वो नहीं गए फिर भी उनका विवाह उनके साथ हुआ, इस प्रकार हुआ। तलवार के साथ। हाँ, और भगवान दत्तात्रेय को बहुत मानती थी, उनकी जो पत्नी थी भगवान दत्तात्रेय में अपूर्ण उनकी जो श्रद्धा थी, जिस प्रकार देवी अहिल्या की शिव जी में, इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय में उनकी पूरी श्रद्धा थी। हरकूबाई जिनको खांडा रानी कहते थे, जो प्रथम पत्नी गौतमाबाई का होलकर को जो दर्जा मिलता था उनके राज दरबार में, सेम दर्जा उनको दिया गया था हरकूबाई, सेम दर्जा रहता था उनके मल्लारा होलकर के साथ में उनका, बाकी 2 पत्नियों को नहीं देते थे, लेकिन प्रथम पत्नी गौतमाबाई होलकर, ये जो अपन प्रॉपर्टी सारी देख रहे हैं ये गौतमाबाई होलकर की, अहिल्याबाई की प्रथम जो वो सासू माता थी, मदर इन लॉ। जब 1733 में उनकी शादी हुई थी, खांडेराव होलकर थे उनके पुत्र थे, तो देवी अहिल्या को उन्होंने भेंट में दी थी। अच्छा। उनके बाद में खांडेराव की मृत्यु के बाद में जिनसे बल्लारा होलकर की मृत्यु हो गई, तो फिर उनका बेटे का शासन रहता है मालेरा होलकर का, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, जी। ये हाँ। पालकी वगैरह। पालकी के बारे में बताऊंगा, एक अपन पूरा राउंड घूमते अच्छा, घूमते ठीक है, पूरा ठीक है। एक लाइन से पूरा समझाना पड़ेगा। थी देवी अहिल्या के मालेरा होलकर को राजगादी पर बिठाया जाता है। खांडेराव होलकर के सारे गुण उनमें थे, जिस प्रकार उनके पिता थे आवारा टाइप से बिगड़े, तो ये तो सारे गुण उनमें हुआ करते थे मालेरा होलकर में। देवी अहिल्या उनको कहती थी कि आप एक सूबेदार की कुर्सी पर बैठे हो, आप इससे उद्दंड मत कियो, अन्यथा इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा आगे चल। जैसे कोई मंदिर जा रहा है पंडित, तो उसके जूतों में बिच्छू रख देते थे मालेरा होलकर, इससे उद्दंड किया गया। इस प्रकार वो उद्दंड करते रहे तो लोगों के उनको बददुआएं लगने लगी, धीरे धीरे करके 9 महीनों बाद, 9 महीनों तक उनका शासन था। बस उसके बाद में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा मालेरा होलकर का। मालेरा होलकर का स्वास्थ्य खराब होने लगा देवी अहिल्या की दुआ, साम दाम दंड भेद दवा दारू औषधि सब कर लिए गए, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता, उनकी मृत्यु हो जाती है। मालेरा होलकर की, मालेरा होलकर 21 वर्ष के आयु मैं उनकी मृत्यु में होती हूँ। 21। तो बुरे स्वास्थ्य की वजह से होती है, युद्ध में नहीं होती। उन्हों की मतलब कि वो हो जाती है क्या, मतलब कि जैसे लोगों को परेशान करते हैं तो लोग उनको मतलब कि वो देते हाय- हैं, हाय हाय देते हैं, तो वो लगने लगती है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, पर सुधरता नहीं कभी नहीं, वो मर ही जाते हैं, मतलब इस प्रकार उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। देवी अहिल्या के द्वारा सब कर लिया गया, लेकिन उनके लड़का में कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता, इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। तो उनके बाद में देवी अहिल्या कुछ शासन संभालना चाहती थी, लेकिन मल्लारा होलकर के विश्वास पात्र सेवक गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ को ये बात हजम नहीं हुई कि एक विधवा होकर, एक स्त्री होकर, एक अबला होकर ये कैसे शासन चलाएगी। तो वो देवी अहिल्या को अगले दिन कहते हैं कि आप एक दत्तक पुत्र को गोद ले लीजिए। पर देवी अहिल्या नहीं कहती है कि इस जो ये राज्य है ये मेरे सूरवीर ससुर का है, एक गिनती में पत्नी उनका है और एक गिनती में माता उनका है, तो इस राजगादी पर कोई नहीं बैठेगा, इसको कोई शासन नहीं चलाएगा, कोई सूबेदार नहीं होगा। ये प्रथा के खिलाफ है, क्योंकि उस समय में जो सूबेदार होता था, जो लड़का होता तो वही बैठते थे। उन्होंने भी बोला ये प्रथा के खिलाफ है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँ, इसको भी खुद शासन चला। तो उस समय में गंगाधर जैसे महादेव सिंधिया जी, गायकवाड़, भोसले, रघुनाथ पेशवा, सभी को तो सब सारे राजा देवी अहिल्या के खिलाफ लड़ने से मना कर गए, लेकिन क्योंकि वो मल्लारा होलकर के ऋणी थे, मल्लारा होलकर ने उनके साथ में बहुत से युद्ध अभियानों में भाग लिया, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, तो जो बाकी के राजा थे मना कर गए, लेकिन एक राजा नहीं माने, राघोबा दादा 50,000 की सेना लेकर शिप्रा नदी तट पर आ पहुंचा देवी अहिल्या से युद्ध करने के लिए। तो देवी अहिल्या ने भी उनके सेनापति तुकोजी राव होलकर को शिप्रा नदी पर भेजा। ये तुकोजी राव? हाँ, तुकोजी राव होलकर के सेनापति, मतलब पुत्र, अच्छा, इनको कहते हैं। ओके, मतलब ये पुत्र के समान थे वो, अच्छा। मल्लारा होलकर के दत्तक पुत्र। वो जो ऊपर दाढ़ी वाले हैं वो पिताजी वही का है। नाम तनुजी होलकर। नहीं, ये जो स्टैचू है वो हाँ, ना, स्टैचू का स्टैचू जो है नहीं, ऊपर भी श्रीमंत वहाँ से स्टार्ट होता है, सर हाँ। वहाँ से मैं बता दूंगा आपको। वो हाँ। तुकोजी राव, देवी अहिल्या के बाद में उनका ही सातवार आपके खिलाफ निकल आएगी। देवी अहिल्या का उन्होंने फिर पत्र उनको भेजा, तो उसमें लिखा था कि अगर आप युद्ध में मेरे से जीत भी जाते हो तो आपकी विश्व पे कोई भावना नहीं, अभी किसी कारणवश अगर ये युद्ध आप मेरे से हार जाते हो तो ये जो कलंक है आप पर तो लगेगा, आपकी सारी पीढ़ियों पर भी लगेगा।
तो ये सोच समझ कर ही आप युद्ध के लिए आगे बढ़े और क्षिप्रा नदी को पार करें, और जल्द ही मेरी तलवार के साथ और मेरी 500 महिला के साथ मेरी आपसे भेंट होगी, ये उन्होंने लिखा था। तो जो राघोबा दादा का जो जोश था वो सारा ठंडा हो जाता है, मन विचलित हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तो राघोबा दादा विषय परिवर्तन कर देते हैं। वो कहते हैं देवी अहिल्या को कि आपको कोई गलतफहमी हुई, हम आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम आपके जो लड़के मालेराव होलकर का देहांत हो गया है उसका शोक संवेदना प्रकट करने के लिए इंदौर आए। तो देवी अहिल्या उनसे कहती है कि आपको 50,000 सेना लाने की क्या जरूरत है, इसके पीछे की आपकी मंशा है मेरे राज्य को हड़पने की, जो अलग ही झलक रही। तो राघोबा दादा तो देवी अहिल्या ने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं मेरे होलकर राज्य में तो आपका मैं ढोल नगाड़ों के स्वागत करूँगी, लेकिन अकेले आइए। तो वो 4-5 सरदारों के साथ में तो कोई जरा होलकर के साथ आ जाते हैं, तो ढोल नगाड़ों तो उनका स्वागत किया जाता है। इस प्रकार देवी अहिल्या को सन 1766 में राजगादी पर बिठाया जाता है। लेकिन देवी अहिल्या का मन नहीं लगता राज शिक्षा में, क्योंकि उनका जो सूर्य ससुर एक पिता समान उनकी मृत्यु, उनका जिससे सारा संसार था, उनके पति चले जाते हैं, उनका इकलौता बेटा चला जाता है, तो उनका मन नहीं लगता। तो उनका मन रहता किसी में तीर्थ स्थान पर पूजा के लिए चली जाऊँ, यहाँ से कहीं चली जाती हूँ। तो उन्होंने उनकी राजधानी को फिर शिफ्ट किया यहाँ से इंदौर से महेश्वर के लिए, यहाँ आ गए। यहाँ से उनका शासन रहा था 28 वर्षों तक, 28 ईयर तक यहाँ से उन्होंने शासन किया। ये उनका राज दरबार है, ये कैबिनेट हॉल, यहाँ से उनकी सभाओं को संबोधित किया जाता था। सेम एज इट इज है कि इसमें कुछ सेम है, लेकिन जो रियल वाला था वो उसको मतलब जो होटल में कन्वर्ट हो गया, जिसे बैक साइड। अच्छा, ये जो पोल वगैरह है वो उसी समय के पूरा देवन शिव समर्पित, जब भी न्याय करते थे शिव जी उनके हाथ में होते थे। शिव जी एक ट्रस्टी के रूप में थे, इन्हें जो कुछ भी करेंगी उनको मुझे जवाब देना पड़ेगा, अच्छा करूँ या बुरा। इस प्रकार शिव जी को हाथ में रखकर उन्होंने न्याय किया था। एक बात पूछना चाहती हूँ, जो फोटो है ये अहिल्याबाई होलकर, ये ओरिजिनल फोटो है या इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन मतलब कि जिस प्रकार 99% इस प्रकार ही